हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल योर फ्रेंड। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश के परावर्तन, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। आज पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। तो इसमें समझे कि कोई वस्तु है और कोई किरण जितना एंगल पर आती है उतना ही एंगल पर वापस लौट जाती है। ये उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जितना एंगल पर कोई किरण है एक वस्तु से टकराती है उतने ही एंगल पर लौट गई किरण को लौट जाती है। उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो इसमें परिभाषा पहले देख ले रहे हैं। परिभाषा प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई किरण है जब वह किसी वस्तु से टकराती है और उतना ही एंगल को वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आगे जाने प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। कोई दर्पण है, यह दर्पण है, यह वस्तु है। जो किरण ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो किरण किसी वस्तु से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट जाने के वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो पहले ही मैं जानते आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण पहले जानते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, जब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जब किसी बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जब किसी माध्यम से चलकर
जब किसी माध्यम से चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर आती है और उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला अभिलंब जिस सतह पर आपतित किरण जिस सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। इतना नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बता रहे हैं। अगला है आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण बनती है, इसी को आपतन कोण कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब एक होता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जो परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, आपतित कोण को आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे
खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। इसे I से सूचित करते हैं। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। इतना हो गया होगा नोट। इससे आगे बता रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया होगा नोट, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक में आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए, पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब एक ही समतल पर होते हैं। यह कहने का मतलब है यह कोई समतल है। अगर इसको हम आपतित किरण यह हो गया और यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब हो गया। अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये आपतित किरण एक ही बिंदु पर मिलती है। परावर्तित किरण जितना एंगल पर आपतित किरण आती है उतना ही एंगल को वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और देखिए, यह भी एक समतले है और यह आपतित किरण इमा परावर्तित किरण इमा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर नहीं मिल रहा है, इसलिए परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन नहीं होगा। तीनों एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए। जैसे तीनों एक ही समतल है और एक ही बिंदु पर तीनों मिल रही, इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अगर फिर इहमा है, कोई इहमा से टकरा जा रही है, अभिलंब इहमा बन रहा है, प्रकाश के परावर्तित किरण इहमा से हो रही है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए और तीनों एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए, इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आज का यही मेन टॉपिक था कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसे हैं, कितने नियम हैं, ये सभी समझ आ गया होगा। और एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसको मिटाकर कह देगा आपतन कोण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है,
तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए पहले तो इसमें आपतन कोण कहते कि अभिलंब और आपतन किरण के बीच के कोण को अभिलंब पर, ये होता है तल, ये होता है अभिलंब। तो जब भी आपतन कोण बनता है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। और तो इसमें दे दिया आपतन कोण अभिलंब से, माने अभिलंब से आपतन किरण के बीच की दूरी आई है, तो आई को दे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब पूछ रहा है परावर्तन कोण, माने आर पूछ रहा है, तो आर बराबर आई होता है, तो आई दे दिया हुआ 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी हो जाएगा 30 डिग्री का। परावर्तन कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है, दे देगा आपतित किरण और आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताए। परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए इसमें आपतित किरण तल के साथ, मान यह होता है तल और आपतित किरण तल के साथ ही में बना रहा है 45 डिग्री का कोण। तो तल के साथ हम नहीं लेते, जब भी लेते हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के लेते हैं। तो आपतित किरण और तल के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इधर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी कितना डिग्री के होगा 45 डिग्री। कहा कि एक अभिलंब जब खिंचाता है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 डिग्री इधर बन गया, तो 45 डिग्री इधर बचेगा। तो आपतित कोण आपतन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। तो कह रहा तो यहाँ लिख देंगे आपतन कोण आई बराबर 45 डिग्री, इसलिए परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना है 45, तो आप परावर्तन कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री का। अब इस पर जितना भी क्वेश्चन पूछेगा कह देगा कि आपतित किरण तल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। तो 20 डिग्री यह है, तो यह बचेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आई है, तब आर भी हो जाएगा 70 डिग्री का। आज का मेन टॉपिक यही था, जो सभी को समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, अगले वीडियो में इसको सोल्व किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।